अभी हम लोग देख रहे हैं इज़राइल लोग का सफ़र मिस्र में से माउंट सिनाई तक का। एक व्यक्ति का जो ज़िंदगी का सफ़र होता है बहुत इम्पोर्टेंट होता है। किसी भी आप भी अपने जीवन का आप देखिए कि आप बचपन से और अभी तक आप क्या किए हैं, कितना बड़ा सफ़र आपका रहा, या स्कूल बोर्ड एग्ज़ाम से लेके अभी तक आपका सफ़र कैसा रहा, शादी का सफ़र कैसा रहा, शादी से हुआ मान लीजिए 10 साल 15 साल 30 साल जो भी हो, अभी वो सफ़र कैसा रहा। तो इन सब चीज़ जो है एक तरह से ध्यान देना और सोचना और पीछे देखना बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी चेन्नई जो है, मेरी वाइफ शायद कई साल के बाद चेन्नई जा रही है, तो उसके विचार में आया कि हम लोग सब लोग जाएं, सब बच्चे लोग हम लोग जाएं। सो उसका 3 बच्चे और उनके भी जो ग्रैंड चिल्ड्रन है, सब मिला जुला करके हम लोग 14 लोग हो जाते हैं। 14 लोग हो जाते हैं चेन्नई जाने के लिए। तो मैं सोच रहा था, अकेली एक औरत आई, एक लड़की आई चेन्नई से, उत्तर भारत में सेवा की, अभी वापस जा रही है 14 लोग के साथ। कितना बड़ा संख्या हो गया, 1 से 14 हो गया। तो ये सफ़र बहुत इम्पोर्टेंट है हम लोग का जीवन के अंदर में, है ना। जब हम देखेंगे परमेश्वर को धन्यवाद का समय आ जाता है, 31 तारीख को हम लोग सब मिल करके परमेश्वर को धन्यवाद देना। हर एक परिवार, जितना परिवार है, सब 31 दिसंबर को आप लोग आकर के धन्यवाद देंगे एक एक आशीषों के लिए जो परमेश्वर ने किया। एक फैमिली थैंक्स गिविंग सर्विस होगा 31 दिसंबर को, और उसमें आप लोग मिठाइयों भी ला सकते हैं, कुछ घर में पकवान बना के ला सकते हैं, नहीं है कुछ खरीद के ला सकते हैं। तो यहाँ सब बांट करके हम लोग 31 दिसंबर को प्रत्येक परिवार को परमेश्वर ने पूरा साल संभाला है, उसको हम लोग धन्यवाद देना है। हर एक परिवार धन्यवाद देना है, बहुत इम्पोर्टेंट है। सारे परिवार आकर के परमेश्वर को धन्यवाद दे। देखिए अभी जैसा बताया, बहुत बड़ा एक्सीडेंट, बुलेट 2 बार मेरे पिताजी बुलेट रखे थे, बुलेट में मैं सीखा। बहुत भारी गाड़ी है, और उसमें मेरे पिताजी भी एक बार एक्सीडेंट किए मेरे माँ के साथ। साड़ी उनका पहिया में घुस गया कुत्ता को बचाने के चक्कर में, और तो परमेश्वर उनको बचा के घर लेकर आया। तो मेरे कहने का मतलब है, ये सफ़र सब याद रखना है। कभी कुछ अच्छा सफ़र रहता है, कुछ कठिन सफ़र रहता है, परंतु सारे सफ़र में से परमेश्वर ने हमको जय दिया, उसको हम लोग को धन्यवाद देना है। अभी इज़राइल लोग जो है मिस्र के गुलामी में से लाल समुद्र को परमेश्वर ने आश्चर्य रूप से पार कराया। पार करा के जो मिस्र लोग जो उनके अगेंस्ट में था, परमेश्वर ने कहा इनको आप दोबारा ज़िंदगी में कभी नहीं देखोगे। ऐसे हम लोग के दुश्मनों को भी परमेश्वर करता है। अब वे लोग जो वहाँ से निकले, बहुत मुसीबत था खाने का। परमेश्वर 30 लाख इज़राइल लोग को स्वर्ग से मन्ना खिलाया, बटेर खिलाया, और कई बार पानी का प्रॉब्लम हुआ, कड़वा पानी नहीं है। सारा समय पर परमेश्वर उन लोगों को दिखाया कि वो परमेश्वर है, और वो उन लोगों को कनान देश लेके जा रहा है। तो अभी इन बीच में माउंट सिनाई में आप जानते हैं बहुत कुछ चीज़ हुआ। माउंट सिनाई में हम लोग जाएंगे। जब पिछले बार इज़राइल में गया था तो माउंट सिनाई में मैं गया था, और उस पहाड़ में अभी तक गाड़ी चल जाती है। उस ज़माने में लोग पैदल जाया करते थे। तो वहाँ तक का सफ़र हम लोग यहाँ पर करेंगे। पर अब रास्ता में जब वे लोग, आप जानते हैं कि पानी जो है बहुत कड़वा हो गया, तो उस पेड़ को काट करके मूसा ने पानी में डाला, पानी मीठा हो गया। तो इस चीज़ को दर्शाता है, ये पेड़ जो है यीशु मसीह का क्रूस को दर्शाता है। और जितना हम लोग का कड़वा जीवन क्यों न हो, यीशु मसीह हम लोग के लिए क्रूस पर बलिदान हुआ, और जब यीशु को हम लोग अपना लेते हैं, हम लोग का कड़वापन दूर हो जाता है। पानी में जो कड़वापन है सब दूर हो जाता है। जब मसीह में आने से पहले हम लोग बड़े चिड़चिड़ाहट, बड़े गुस्सा, क्षमा नहीं कर सकते लोगों को, और ईर्ष्या, जलन, और ये सब चीज़ हम लोग का था। पर तो जब परमेश्वर हम लोग के अंदर आ जाता है और हम लोग परमेश्वर के बच्चे हो जाते हैं, हम लोग का गुस्सा वाला स्वभाव, बदला लेने का स्वभाव, ये न क्षमा करने का स्वभाव, ये सब आस्ते आस्ते बदल जाता है, और हम लोग परमेश्वर के स्वभाव हम लोग के अंदर आने लग जाता है। सोच के देखिए, मसीह में आने से पहले, मसीह को जानने से पहले हम लोग का स्वभाव कैसे था, है ना। मैं तो किसी को प्यार नहीं कर सकता, किसी को इज्जत नहीं देता, किसी कोई मतलब ही नहीं है। सब मेरा मेरा, मुझे चाहिए, मुझे खाना चाहिए, मुझे आराम चाहिए, मुझे लोग देखना चाहिए, मुझे प्यार करना चाहिए, मुझे मतलब था। किसी से कोई मतलब नहीं। जब परमेश्वर मेरे जीवन में आ गया, तब दूसरों का मतलब आने लगा। रिक्शा वाला भी उसको यीशु मसीह के बारे में बताने लगा, नहीं तो नरक चला जाएगा।
भिखारी आया, भिखारी को कभी इज्जत नहीं करते थे, भिखारी के लिए समय नहीं देते थे, भिखारी को भी कुछ देना और फिर उसको बताना कि यीशु मसीह के बिना तुम कहाँ जाओगे, नरक चले जाओगे, उसके यीशु मसीह के बारे में बताना। तो एक तरह से जो प्यार हम लोग का परिवार, हम लोग का गोतिया, हम लोग का बादशाह के लोगों को छोड़ करके जब यीशु मसीह आ जाता है, दोबारा जन्म पा जाता है, जब हम लोग परमेश्वर के संतान हो जाते हैं, तो चाहे किसी भी जात का क्यों न हो, किसी भी कौम का क्यों न हो, किसी भी बोली का क्यों न हो, किसी भी देश का क्यों न हो, सबको हम लोग प्यार करने लगते हैं। ये पहला कदम है परमेश्वर को पाना, पहला कदम है। अगर ये हम लोग का अभी तक नहीं आया है तो हम लोग को जांच पड़ताल करना है कि क्या सचमुच हम लोग परमेश्वर के बच्चे हुए या नहीं हुए। अभी एक तो शादी में मिल गया था, वे लोग मसीह नहीं हैं, गैर मसीह हैं, गैर मसीह का परिवार में गया था। मेरे दामाद का पिताजी का भाई का पोती का शादी है और वे लोग अभी भी गैर मसीह में हैं। तो दोनों लड़की बड़ा गुस्सा, बोला हम लोग नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? नहीं, हम लोग गए थे इसमें किस में गए थे, तो हम लोग खातिरदारी नहीं किया, हम लोग खाने के लिए भी नहीं बोला। तो वहाँ पर आया, आप तो जानते हैं 3-4 दिन होता है ना, कुछ ये हल्दी लगाना, पहले नदी में पानी में जा कर के पानी के साथ कुछ करना, फिर पेड़ के साथ करना। तो सब में एक एक गोतिया उन लोग का जो परिवार है उनमें से खास को जिम्मा लगाया जाता है। तो एक तो आया, बोला कि हमको पूछा नहीं, खाने के लिए भी नहीं पूछा, हम और नहीं आएंगे। अरे बेटी है, तुम सबको खिलाना है, तुम नाराज़ हो जाएगी, तुमको कौन बोलेगा खाने के लिए, तुम तो घर का मालिकिन है, तुम सबको खिलाना। नहीं, हमको बोला नहीं, हम आएंगे नहीं, शादी में भी नहीं आएंगे। वो एक तो नाराज़ होकर उधर पकड़ लिया, दूसरा बेटी बोलते हम भी नहीं आएंगे। एक तो आया, बड़ा नाराज़ हो गया, झगड़ा करने लगा। दूसरा गुस्सा हो गया, मेरा बेटा का नाम कार्ड में नहीं है। क्यों नहीं है? क्या मेरा बेटा परिवार नहीं? तो ये स्वभाव देखिए किस तरीके से होता है। ये सब जब हम लोग मसीह में नहीं थे तो उस समय ऐसा होता था, जलन होता था, गुस्सा हो जाता था, कहीं नाम गलती से भी छूट गया तो हम नहीं आएंगे, ना खाने पर नहीं, जिद पकड़ लेते थे हम लोग। और जब मसीह में नहीं आने के पहले बहुत जिद होता था, गुस्सा होता था, और किसी को थोड़ा सा भी इज्जत नहीं होता था तो बहुत गुस्सा। तो वहाँ पर मेरी बेटी बोली, पापा क्या बोलेंगे, इतना पूरा झगड़ा का माहौल है यहाँ पर, पूरा शादी के समय भी एकदम माहौल है। मैं देखा हूँ शादी में, हाँ उसको अच्छा साड़ी दिया, हमको नहीं दिया, घर में नहीं दिया, उठा के फेंक देता। मैं देखा तो शादी में अच्छा साड़ी खरीद के लेकर आया, गुस्सा हुआ ऐसा फेंक दिया, क्या भिखारी है ऐसा साड़ी। तो ये सब स्वभाव हम लोग के अंदर में था, सबके अंदर में था। जब परमेश्वर में आने से पहले हम लोग का यही स्वभाव है कि उसको कैसा मिला देखेंगे, इसको हमको कैसा मिला, उसको कैसे व्यवहार किया, उसको क्या है खाने के लिए बोला, हमको नहीं बोला, उसको बैठने के लिए बोला। अरे माँ बाप है, बहुत मेहमान लोग आए हैं, सबको देखना है, आप लोग बच्चे लोग हैं, आप लोग देखिए। दूसरा, अरे उसकी बेटी जो है प्यार करके घर से ऐसा बिना परमिशन का निकल गया। अच्छा ठीक है भाई, बच्चा अच्छा हो गया उसका, सब कुछ हो गया, अब तक क्या गुस्सा है? नहीं हमको माफ़ी नहीं मांगा। अरे माफ़ी नहीं। तो मेरे कहने का मतलब है कि जब तक परमिशन, हम लोग बाइबल में क्या लिखा है, दुश्मनों को क्षमा करने के लिए, जो तुम्हारा विरोध में करता है उसके लिए प्रार्थना करने के लिए बोला है ना, उसको प्यार करने के लिए बोला है, उसके लिए भला करने के लिए बोला है, उसके लिए प्रार्थना करने के लिए यीशु मसीह सिखाया। तो ये सब मैंने अपने जीवन में देखा। मेरा जीवन में कंप्लीट टर्नओवर हुआ परमेश्वर आने के बाद, टोटल चेंज, टोटल चेंज। और पवित्र आत्मा आने के बाद में तो और चेंज। मेरे दीदी बहुत नाराज, बहुत लड़ाई की, हम अपना तुम्हारे सारे ज़मीन का हम पैसा नहीं देंगे, मेरे बाप का ऐसा छोड़ दिया। सामने वाला ज़मीन मेरे माँ बाप हमको देने था, जो उसका कीमत कम से कम तो कम से कम 1 लाख रुपया होगा, इकट्ठा होगा, दे दिए, छोड़ दिए, क्या झगड़ा करने। तो ये सब स्वभाव हम लोग का पुराना स्वभाव जो है हम लोग का जीवन में बराबर आता रहता है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, जब इजराइल लोग निकल करके मिस्र में से निकल करके आया, तो यहाँ पर अमलिक की, है ना, 8वां आयत को हम लोग पढ़ रहे हैं। तब अमलिक आकर रफीदिम में इसराइलों से लड़ने लगे। अब देखिए वहाँ पर इसराइल लोग से इसलिए लड़ने लगे, देखा कि 30 लाख इसराइल लोग निकल करके आ रहा है, 30 लाख इसराइल लोग निकल करके आ रहा है, हम लोग का पानी खत्म हो जाएगा, हम लोग का सब फल खत्म हो जाएंगे, ये सब हम लोग का सारा चीज़ खा जाएंगे, हो सकता है हम लोग के ऊपर में भी ये लोग राज करेंगे। इसलिए अमलेकी लोग इसराइल लोगों के विरोध में लड़ाई करने लगे। तब मूसा ने यहोशू से कहा, हमारे लिए कई एक पुरुषों को
चुनकर छांट ले और बाहर जाकर अमलियों से लड़े, और मैं कल परमेश्वर की लाठी हाथ में लिए हुए पहाड़ी की चोटी पर खड़ा रहूँगा। देखिए ध्यान से सुनिएगा। अब मूसा कहता है जवान लोग को चुनिए जो जाकर अमलिक के साथ में लड़ाई करें। वो लोग जाकर के वहाँ लड़ाई करेंगे, उसको छांट लो, उनको सेलेक्ट कर लो। और मूसा कहता है मैं परमेश्वर की लाठी को हाथ में लिए हुए पहाड़ी की चोटी पर खड़ा रहूँगा। देखिए पहाड़ का चोटी हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट रहता था। यीशु मसीह भी पहाड़ में जा कर के प्रार्थना करता था। यीशु मसीह को भी पहाड़ के ऊपर में उसको चढ़ाया गया। अब देखिएगा पहाड़ में ही प्रार्थना का जगह होता है, चाहे मसीह हो चाहे गैर मसीह हो। बहुत लोग पहाड़ को में ही अपना जगह बनाना चाहते हैं। पहाड़ बहुत इंपॉर्टेंट जगह रहता था क्योंकि शांत जगह रहता था और बहुत ही परमेश्वर के नज़दीक लोग समझते हैं। तो मूसा ने कहा मैं लाठी को हाथ में लेकर के पहाड़ के चोटी में जाके खड़ा हो जाऊंगा। अब देखें क्या होता है। मूसा इस आज्ञा के अनुसार यहोशू को अमलेकियों से लड़ने लगा, और मूसा, हारून और हूर, हारून जो था कौन था याद है? भाई था, वो बेचारा भाई था। तो जब मूसा बोला कि हम अकेला नहीं जा सकते, हम तो तुतला है, हमको किसी को मदद दीजिए, तो हारून को दिया गया। और हारून और हूर दोनों क्या किया, पहाड़ी के चोटी पर मूसा के साथ चढ़ लिया। और देखिए अब क्या होता है। और जब तक मूसा अपना हाथ उठाए रखता था, ध्यान से सुनिएगा, और जब तक मूसा अपना हाथ उठाए रहता था तब तक इज़राइल प्रबल होता था। प्रबल का मतलब इजरायली लोग जीतता था। जब तक मूसा ऐसा हाथ रखता था, मूसा ऐसा नीचे कर देता था तो इजराइल लोग हारने लग जाते थे। परंतु जब वो उसे नीचे करता तब अमलेक को प्रबल होता था। हाथ नीचे कर दिया तो उसका दुश्मन अमलेक के लोग उसके ऊपर में प्रबल करने लगे, उनके ऊपर चढ़ जाता था, लड़ाई उनके ऊपर करने लगे। जब मूसा ऐसा हाथ रखता था इजराइल लोग जीतता था। हाँ, इसमें भी बहुत बड़ा भेद छिपा हुआ है। और जब मूसा के हाथ भर गया तब उन्होंने एक पत्थर लेकर मूसा के नीचे रख दिया और वो उस पर बैठ गया, और हारून और हूर एक एक अलग हाथ को, उसके हाथों को संभाले रहे, और उसके हाथ सूर्यास्त तक स्थिर रहा, सूर्यास्त तक स्वस्थ रहा। तो देखिए कितना बड़ा एक तो चीज हो रहा है यहाँ पर। मूसा जब तक हाथ ऊपर करता था तो इजराइल लोग जीतते थे, जब नीचे कर देता था उसका दुश्मन अमलेक के लोग जीतते थे। और इसमें तीन चीजें, दो हाथ और एक तो छड़ी भी है। दो हाथ एक तो छड़ी। पहले दो हाथ के बारे में आपको बताऊंगा। ये दो हाथ जो है, जब हम लोग परमेश्वर को स्तुति करते हैं तो हम लोग को विजेता मिलता है, जय मिलता है। इसलिए हम लोग हाथ उठा करके परमेश्वर की स्तुति करते हैं। आप जानते हैं जब लड़ाई में, युद्ध में दो पार्टी में लड़ाई होता है ना, जैसा मान लीजिए कोई भी पाकिस्तान इंडिया, चाइना इंडिया की लड़ाई होता है, जब सेना के लोग जब कैप्चर कर लेता है, जब सरेंडर कर लेता है, कि जब हम लोग का फौज जा कर के एकदम कस के खड़ा हो जाता है तो मरने का समय हो जाता है, तो दुश्मन सेना क्या करती है, वे लोग हाथ ऐसा उठा लेता है, मतलब सरेंडर। तो उनको जैसा सरेंडर हो जाएगा उनको लेके हम लोग इंडिया में आ जाएगा, बोला ये लोग हम लोग गोली नहीं मार सकते हैं, ये लोग सरेंडर है। तो हाथ उठाना ये भी दिखाता है कि हम लोग परमेश्वर के लिए पूर्ण रूप से सरेंडर है। हम लोग पूर्ण परमेश्वर के लिए हम लोग अपने आप को हम लोग सौंप देते थे। इब्रानियों में जो है हाथ उठाना ये आराधना को दर्शाता था, वर्शिप को दिखाता था, अलग अलग प्रकार से इसको वर्शिप को दिखाता था। इसलिए नेहमाया का किताब में हम लोग देखते हैं बच्चा लोग, महिला लोग, बुजुर्ग लोग सब हाथ उठा करके परमेश्वर को स्तुति किया। बाइबल के अंदर में हम लोग देखते हैं जब स्तुति लोग करते हैं, आराधना जब करते हैं, हाथों को उठा के परम से गौर करके प्रार्थना करते हैं। तो इसका मतलब ये था कि जब मूसा प्रार्थना कर रहा था और स्तुति करता था और हाथों उठाता था, परमेश्वर इजराइल लोगों को जय देता था। और जब तक वो हाथ उठाया तब तक हम लोग को जय मिलता है। ये चीज़ दर्शाता है कि हम लोग को प्रार्थना करते रहना है, लोगों के लिए प्रार्थना करते। जब हम लोग के दीवार यहाँ पर, एक दीवार यहाँ से वहाँ तक कोई बनाने नहीं दे रहा था, एक बिजली विभाग का एक आदमी था, उसका ज़मीन
वो के साथ केस चल रहा था कई लोग के साथ। पहले रोमन कैथोलिक लोग आए और ये ज़मीन के लिए पैसा वैसा दिए, गड्ढा भी खोद दिए, फाउंडेशन का गड्ढा खोद दिए। उसके बाद में वो लड़ाई चला तो भगा दिया उसको, वो लोग भाग गए। हाँ, भाग गए वो लोग, ज़मीन वमीन छोड़ करके ये कैथलिक लोग भाग गए। और वो दीवार हम लोग को भी बनाने नहीं देता था। कुछ हम लोग पौधा तक लगाने जाते थे तो तुरंत आ जाता था खड़ा होकर, नहीं यहाँ ये मेरा ज़मीन है। तो उसका ज़मीन के साथ जो केस लड़ रहा था, जो लोग हम लोग को ज़मीन दिया उसके साथ, तो नहीं करने दे रहा था। तो क्या करेंगे, कैसे करेंगे प्रभु, बिना दीवार का क्या होगा। लोग इधर से आ जाते थे, इधर से आ जाते थे, उस जगह हम लोग का पैसा दे दिया है, पर तो उसका गोतिया के साथ में उसको लड़ाई केस चल रहा है। उसके घर में गए, बोले जो कीमत लगेगा हम दे देंगे, हमारे साथ ज़मीन का फैसला कर लो। तो बोला है हम अपना घर बनाएंगे, कभी उसमें ज़मीन हमको नहीं देंगे, हमको नहीं दे सकते। हम लोग, मेरा परमेश्वर उस ज़मीन हमको देगा ही, हम लोगों को देगा, देखिए परमेश्वर हम लोग कैसे, और नहीं हम नहीं देंगे। तो एक दिन मुफस्सल थाना वाला पुलिस वाला एक दिन आया था हमारे यहाँ, तो उसके लिए हम लोग प्रार्थना किए। प्रार्थना करके जब गया, दौड़ कर आया, वापस आया, हाथ जोड़ के बोला बहुत धन्यवाद आपने हम लोग को, हमको प्रार्थना करके भाई बहुत बड़ा एक्सीडेंट से मैं बच गया। और मित्रता हो गया। तो हमको पूछा क्या आप लोग के लिए क्या मदद कर सकते हैं। देखिए कुछ नहीं, हम लोग दीवार बनाना चाह रहे हैं, फिर बनाने नहीं देता। बोले आप बनाइए, हम देखते हैं कैसा है। तो ठीक है, तो हम लोग मिस्त्री को बुला लिए, बनाने शुरू किए। और ऊपर प्रेयर टावर में सब विश्वासी लोग को हाथ उठा के प्रार्थना करने में लगा दी। वहाँ सब फास्टिंग करके सब विश्वासी लोग यहाँ प्रार्थना कर रहा है और वहाँ मिस्त्री लोग दीवार बना रहा है। और जो दुश्मन हम लोग को रोकता था वहीं खड़ा होकर ऐसा देख रहा है। तो हम लोग का बगल वाला जो है पास्टर पीटर है, उनकी वाइफ बोले काहे नहीं रोक रहा जी, रोके ना इन लोग को। तो वो बोलने पर भी वो नहीं जा रहा है, ऐसे खड़ा है। तो हम लोग पूरा दीवार शाम तक 6 बजे तक दीवार पूरा खड़ा कर दिया। वो भी चला गया, आज तक खड़ा है, आज तक कोई विरोध नहीं। तो जब हम लोग कोई भी काम करेंगे पीछे में प्रार्थना में रखना है, प्रार्थना करते रहना है। जैसा आज बहुत अच्छी बात रिंकी बताई, रिंकी बहन बताई कि जब यहाँ से शादी के लिए गई तो यहाँ पर सारे घर वगैरह सब कुछ यीशु मसीह के हाथ में खून के अंदर छिपा के गई। ये भी एक बहुत चीज़ है। हम लोग को जब भी कोई काम करेंगे बैकअप प्रेयर होना चाहिए, बैकअप प्रेयर होना चाहिए। मुझे बहुत बड़ा केस मेरे ऊपर हो गया, मिशन के ऊपर हो गया था। तो उस समय डीसीएम को बुलाया तो हम यहाँ पर बोल दिया आप लोग सब मिलकर के प्रार्थना में लगे रहिए, प्रार्थना में हाथ उठाते रहिए, मैं जा रहा हूँ वहाँ पर। तो वहाँ जब गया, हम लोग वहाँ जब गया, सारा चीज़ फैसला हो गया। डीसी बोला हमारे आदेश के बिना तुम कैसे केस के वापस लो, वापस लेना पड़ गया सारा चीज़। तो जहाँ पर भी हम लोग जाएंगे पीछे में प्रार्थना करते रहना है लोग, है ना, प्रार्थना करते रहना, घर में प्रार्थना करते रहना। कभी बच्चे परीक्षा के लिए जाते हैं, कभी कोई काम के लिए, अर्जेंट काम के लिए, उसको हम लोग को, तो मूसा पहाड़ में जाके हथियार नहीं उठाया, लड़ाई नहीं किया, पर तो मूसा जो है हाथों को उठा करके प्रार्थना में रहा। हाँ, और बूढ़ा था इसलिए उसका हाथ भारी हो जाता था नीचे, तो उसको लोग 2 आदमी उसको पकड़ लिया। इसका मतलब और भी लोग चाहिए हम लोग को प्रार्थना करने के लिए। बाइबल में लिखा 2 या 3 जहाँ पर है वहाँ पर यीशु मसीह हम लोग के बीच में। कोई भी चीज़ पाने के लिए 2 जन एक मन हो जाएगा, प्रार्थना सुना जाएगा। इसलिए हारून और हूर दोनों वहाँ पर मूसा के साथ में था और वे लोग हाथ उठा करके प्रार्थना में लगे। लड़ाई देखिए बाइबल में लिखा है रथ जो है युद्ध के लिए तैयार किया जाता है रथ, परंतु सुरक्षा और जय परमेश्वर से। हम लोग कितनों लड़ाई कर सकते हैं, कितना अच्छा रथ हो, कितना अच्छा हथियार हो, कितना अच्छा हम लोग वह सिपाही हो, परमेश्वर हम लोग के साथ में नहीं रहेगा, हम लोग नहीं जीत सकेंगे। तो इसलिए हम लोग के घर में लोग होना चाहिए, प्रार्थना में उठा के रखना। ये हाथ क्या चीज़ को दर्शाता है, प्रार्थना को उठा के रखना। हम लोग अपने बच्चों के लिए, अपने कामों के लिए, अपने पति के लिए, पत्नियों के लिए, अपने बच्चों के लिए, उनके कामों के लिए, हम लोग मित्र लोगों के लिए, हम लोग को हाथ उठा करके उन लोगों के लिए प्रार्थना करके रखना। और शायद लोग भी चाहिए जो उनके साथ मिल करके प्रार्थना करें। इस 2 हाथ के साथ में एक चीज़ और था, क्या था, लाठी। मूसा का हम लाठी को लेकर जाएंगे। तो ये लाठी का क्या काम है उसमें, परमेश्वर लाठी के बिना नहीं काम कर सकता है। लाठी क्या काम है, देखिए लाठी जो है परमेश्वर ने उसको दिया, मूसा को दिया कि जाके वहाँ दिखाओ, उसको गिराओगे तो सांप हो जाएगा। और ये सब दूसरा लोग का, वो लोग भी ऐसा किया तो उनका सांप सब खा लिया।
तो जब मूसा लाठी को समुद्र के पानी के ऊपर में रखा, लाल समुद्र पार हो गया, इतना पार हो गया। तो ये लाठी में क्या, ये लाठी कुछ नहीं है, लाठी के अंदर में कोई ताकत नहीं है, पर तो लाठी ये चीज़ को दर्शाता है जब हम लोग का इच्छा परमेश्वर की इच्छा के साथ मिल जाता है। आप जानते हैं यहाँ पर कंपस है, इस कंपस का एक खूबी है, यहाँ पर मेरे पास एक कंपस है यहाँ पर, है ना। वो कंपस जो है उसका खूबी है, उसकी हिंदी में क्या बोलते हैं कंपस को, उसका खूबी है जितना घुमा लीजिएगा वो ले जा करके आपको उत्तर दिखाएगा। उत्तर उधर में है तो साउथ इधर में, ईस्ट वेस्ट, तो इस तरीके से ये देखिए यहाँ पर ऐसे बनाया गया। ये अपना वो अपना सही सुई रास्ता पकड़ लेगा। पानी का जहाज में, हवाई जहाज में जब पूरा दिखाई कुछ पड़ता नहीं, पूरब कितना, पश्चिम किधर में, उत्तर कितना, इसी को देख करके वो लोग रात के समय पर भी दिन के समय पर चला जाता है। ये अपना अपना दशा को दिखाता है। उसी प्रकार से मूसा का काम और परमेश्वर का इच्छा दोनों अलाइनमेंट एक हो जाता है, तब बड़ा काम होता है। अब देखिए पुराना नियम में आप देखिएगा कि ये चरवाहा के बारे में लिखा हो, चरवाहा का लाठी, हाँ, यहोवा मेरा चरवाहा है। और उसके उसके ये भजन संहिता में हम लोग देखते हैं साम 23 में ये चरवाहा का लाठी के बारे में बताया गया है। अब 4 नंबर भजन संहिता 23 और उसके 4 नंबर में लिखा हुआ है, तुम्हारे लाठी, द रॉड एंड द स्टाफ दे कम्फर्ट मी, तसल्ली देती है। हाँ, तुम्हारा लाठी और तुम्हारा छड़ी। तो ये स्टाफ इस तरीके से होता है, चरवाहा के पास में भेड़ चराने वाले पे ऐसा लाठी होता है, ऐसा होता है ना। तो लाठी का काम क्या है, कोई जानवर आएगा तो उसको मारेगा, कोई भेड़ अगर पहाड़ में कहीं फिसल करके कहीं अटक गया तो उससे वो निकाल के लाएगा। जब भेड़ कुछ खा नहीं पाती है, कोई पेड़ में कोई खा नहीं पाती है, तो वो लाठी लगा करके उसको नीचे लाएगा ताकि छोटा सा भेड़ भी पत्तों को खा सके। तो ये लाठी चरवाहा के लिए है, भेड़ों के लिए है, भेड़ों का देखभाल करने के लिए है। तो एक लाठी जो परमेश्वर ने उसको दिया, इस चीज़ का साइन है कि 30 लाख लोगों का वो चरवाहा है। आज भी बिशप जब बनता है तो एक लाइटों से लाठी देता है, ताकि बड़ा चरवाहा है, बिशप एक बड़ा चरवाहा है तो उसको लाठी दिया जाता है। तो बहुत जगह पर बिशप का जब ऑर्डिनेशन होता है, कॉन्सिक्रेशन होता है, और जब बिशप अपने कपड़ा से पहन करके हम लोग को बैठना पड़ता है, तो उस समय छड़ी भी रखना पड़ता है। हम तो नहीं रखते हैं, पर तो रखना पड़ता है तो छड़ी उस चीज़ को दर्शाता है कि मैं भेड़ों का चरवाहा हूँ। तो यहाँ पर भजन संहिता लिखने कहता है, तेरा छड़ी और तेरा लाठी मेरे साथ में है और वो मुझे तसल्ली देती है, और बड़े बड़े जानवरों से भी वो बचा लेगा उसको। तो उसी प्रकार से जो है ये परमेश्वर का, जो उस समय पर बाइबल तो नहीं था मूसा के पास, क्योंकि मूसा ने तो लिखा सब, उसके बाद में हम लोग के हाथ में बाइबल बन कर के आया। परमेश्वर का वचन वहाँ पर नहीं था, तो उसका वचन आज हम लोग जो है बाइबल को लेकर उधर जाते हैं, परमेश्वर के वचन को लेकर के उधर जाते हैं। तो मूसा जब उस लाठी को ले गया, वो भी एक वचन के जगह पर था, एक चरवाहा का उसका ये था। राजा उस जमाने में राजा लोग के पास में एक लाठी रहता था, कोई भी रानी राजा को नहीं देख सकता बिना बुलाए। परंतु जब एस्तर रानी ने उपवास रखा, जब यहूदी लोगों को मारने के लिए प्लान बनाया गया, एस्तर रानी उपवास रखी कि राजा को जाके देखना है। लोग बोला राजा जब तक बुलाएगा नहीं तुम जाके देख नहीं सकते, ये नियम है, कानून है। तो बोले नहीं, मैं उपवास करके जाऊंगी। और वहाँ गया तो वहाँ पर एक लाठी रहता था राजा के पास। अगर बोलेगा रानी एस्तर आई हुई है आपको वेट करने के लिए, तब अगर वो लाठी दिखाएगा तो इसके कमी, ये नियम था। तो आज हम लोग को लाठी को उतना कुछ मीनिंग नहीं रखता है, पर तो ये जरूर रखता है कि प्रार्थना में हम लोग को सहायता करना है। दूसरा, प्रार्थना में जैसा हम लोग प्रार्थना करने वाले लोग हैं, आप लोग सहायता करना चाहिए, आप लोग मदद करना चाहिए, है ना। आप लोग आरून और हूर के समान हैं हम लोग के हाथों को उठाने के लिए। प्रार्थना करने वाले बहन लोग हैं आप लोग को भी लोग चाहिए उठा के रखने के लिए। जब ज्ञान श्याम प्रार्थना करेगा, उसको प्रार्थना के लिए उसके साथ 2 जन सहायता करने के लिए, आमीन करने के लिए होना चाहिए। जब रिंकी बहन प्रार्थना करेगा, उसके साथ में भी 2 जन
होना चाहिए उनके साथ आमीन बोलने के लिए। बाइबल में लिखा है 2 जन एक मन होगा, तो 2 जन कम से कम चाहिए आपके साथ आमीन करने के लिए। हाँ, बाइबल में लिखा है 2 जन एक मन हो जाएगा, हो जाएगा। तो वहाँ पर आरोन और हूर वही काम कर रहे थे। वे लोग मूसा के साथ हाँ में हाँ मिला रहे थे। जब हाँ में हाँ मिला रहे थे और मूसा भी अपना प्रार्थना कर रहा था, हाथों को उठा करके इजराइल लोग जीतते थे। आज भी हम लोग जब इस तरीके से हम लोग प्रार्थना करेंगे, एक दूसरे को प्रार्थना में मदद करेंगे, कोई लड़ाई ऐसा नहीं है जिसको हम लोग जीत सकेंगे। यीशु मसीह के सामर्थ के द्वारा, यीशु मसीह के बल के द्वारा हम लोग हर लड़ाई को हम लोग जीत सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, जब इजराइल लोग पूर्ण रूप से जीत गया और परमेश्वर ने ऐसा कर दिया, अमलेकियों को एकदम उनको एकदम जीत हरा दिया। लेकिन हिंदी में क्या लिखा हुआ है, तब यहोवा ने मूसा से कहा, स्मरण इस बात को पुस्तक में लिख ले और यहोशू को सुना दे कि मैं आकाश के नीचे से अमलेकियों को स्मरण भी पूरी रीति से मिटा डालूंगा। और आगे देखिए, तब मूसा ने एक वेदी बनाकर उसका नाम यहोवा निसी, जो मैं बताया संडे को बताया, यहोवा निसी, परमेश्वर मेरा जय है, यहोवा ने परमेश्वर मेरा झंडा है ना। कहीं पे भी जो लड़ाई जीत जाते हैं लोग अपना झंडा फहराने लगता है ना। जब झंडा फहराने के मतलब मैं जीत गया हूँ, मैं जीत गया हूँ, मैं जीत गया हूँ। तो उसी प्रकार से यहोवा हम लोगों का यहोवा निसी, जब हम लोग जय से जीत जाते हैं, जब मुसीबत से जीत जाते हैं, बहुत बड़ा सांसारिक लड़ाई से हम लोग जीत जाते हैं, याद रखिए यहोवा हम लोग का निसी, यहोवा निसी, यहोवा निसी। तो निसी का मतलब है ये मेरा झंडा है, मेरा जय है। और कहा, यहोवा ने शपथ खाई है कि यहोवा अमेरिकों से पीढ़ियों तक लड़ाई करता रहेगा। प्रेज द लॉर्ड, वंडरफुल गॉड। इसलिए मेरे प्रिय मित्रों, जब भी मुसीबत आ जाए, कठिनाई आ जाए, हाथों को उठाइए, हाथों को उठा के परमेश्वर को स्तुति करिए। जब परमेश्वर का आप स्तुति करेंगे, शैतान अपने भागने लगेगा, शैतान हारने लगेगा, आपका दुश्मन आपसे हार जाएगा, आपसे कभी नहीं जीत पाएगा। और केवल अपने हाथ मत उठाइए, आप और भी मित्रों को रख करके अपने हाथों को उठा के हाथ को बलवंत करना, प्रार्थना को बलवंत करना, और तीनों मिलकर एक मन होना, ये आरोन और हूर हाथों को दर्शाता है। प्रभु का शुक्र है। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर, हम लोग धन्यवाद देते हैं, आपने इजराइल लोग 30 लाख इजराइल लोग जब अमलेक के लोग उनके ऊपर वार करने के लिए आया, आपने प्रभु जी मूसा को बोला, जाओ पहाड़ के ऊपर में रहो, प्रार्थना करो, हाथों को उठा के रखो। और प्रभु उसको सहायता के लिए, प्रार्थना का सहायता के लिए हारून और हूर भी गया प्रभु जी वहाँ पर। और देखते हैं कि बहुत बड़ा जय अमलेकियों को आपने दिया। और उस जगह पर प्रभु जी आपका झंडा गाड़ा गया, यहोवा निसी। आप आज भी हम लोग के लिए यहोवा निसी है प्रभु जी। कितने बड़े बड़े युद्ध आए, बड़े बड़े परेशानियां आए हम लोग के जीवन के अंदर में, आप हम लोग के लिए यहोवा निसी रहा। आप हम लोग का प्रभु जय का झंडा रहा, इसके लिए हम लोग धन्यवाद है। आने वाले दिनों में भी आप हम लोग का जय का झंडा रहे। आपने कहा हमेशा प्रभु जी अमलेकियों को कितना बार आएगा, परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। हम लोग धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम लोग के जीवनों के अंदर में भी कई बार अमलेकी लोग आकर के बहुत परेशानी और मुसीबतों में खड़ा करते हैं, परंतु ये हम लोग जानते हैं कि आप हम लोगों के ऊपर में जय देंगे। जब 30 लाख इजराइल लोगों को आपने प्रभु रेफीडीम में आपने प्रभु उनको आज़ाद किया, उनको प्रभु आपका झंडा, आपका जीत का झंडा दे करके यहोवा निसी बना, उसी प्रकार से हम लोग के लिए भी आप यहोवा निसी है। सारा महिमा आदर आप ही को देते हैं, यीशु के नाम से, आमीन।